हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. बच्चों, the following receptors are specifically responsible for maintenance of balance of body and posture. तो बैलेंस ऑफ बॉडी एंड posture के लिए इसमें से क्या रिस्पॉन्सिबल है? आपको पता है कि ईयर का भी एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है, दैट इज वेस्टिबुलर अपैरेटस व्हिच हेल्प्स इन बैलेंसिंग. तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि इसमें से कौन से वेस्टिबुलर अपैरेटस की पार्ट हैं. तो पहला दिया हुआ है बेसिलर मेम्ब्रेन, बेसिलर मेम्ब्रेन एंड ऑटोलिथ. दूसरा है हेयर सेल्स एंड ऑर्गन ऑफ कोटी. तीसरा है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन एंड मैक्यूला. एंड फोर्थ इज क्रिस्टा एम्पुलरिस एंड मैक्यूला. सो हम ना इसको कैसे करेंगे बैलेंस ऑफ बॉडी और पॉस्चर के लिए. अब जो इनर ईयर होता है ना, इनर ईयर में क्या क्या होता है आपका? कॉक्लिया, एंड देन यू हैव दीज utricle and saccule, and then these three semicircular canals. ओहो, थोड़ा बड़ा हो गया है तीसरा वाला, बट आप समझ जाइए, ठीक है. तो जो नीचे का हिस्सा है ना, जो कॉक्लिया, ये तो सुनने के काम आता है, हियरिंग के. और जो ऊपर का हिस्सा है, दैट इज द वेस्टिब्युलर apparatus. इट हेल्प्स इन balancing basically. So we have two parts over here. We have utricle and saccule, and also we have these three beautiful semicircular canals. Okay. नाउ अब जब कॉक्लिया का आप काटते हो बीच से, आई मीन जब उसका ट्रांसफर सेक्शन करते हो, सो व्हाट डू यू सी जब व्हेन यू डू अ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ कॉक्लिया? सो दिस इज व्हाट यू सी when you do the transfer section of cochlea. So what are you able to see here? Like you can see the organ of Coti, this one, and you can also see the basilar membrane. So आप देख सकते हो कि basilar membrane और organ of Coti, this is responsible for hearing purpose. तो जहां पे भी ये दिया इसको हम काट देते हैं. सो ऑर्गन ऑफ कोटी दिया हुआ है, हटा दो इसको. बेसिलर मेम्ब्रेन दिया, हटा दो इसको. अच्छा, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन भी है, ये देखो ये वाला हिस्सा. तो ये सारा सुनने के काम आ रहा है, तो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को भी हटा दो. सो बेसिलर मेम्ब्रेन, ऑर्गन ऑफ कोटी, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ये सारे कॉक्लिया के पार्ट्स हैं जो कि हियरिंग में काम देता है, ना कि बैलेंसिंग में. सो वी हैव रिमूव्ड ऑप्शन ए, बी एंड सी. तो ऑब्वियसली डी ही आंसर होगा, बट हम ऐसे करके तो नहीं चल सकते ना, हमें अच्छे से समझना पड़ेगा. तो नेक्स्ट जो वेस्टिबुलर अपैरेटस है वो बैलेंसिंग के काम आता है. तो वेस्टिबुलर अपैरेटस में भी आप देख सकते हो कि ऊपर का हिस्सा क्या है? सेमी सर्कुलर किनाल्स. तो सेमी सर्कुलर किनाल्स का जो बेस है ना, जो फुला फुला सा एरिया है, दैट इज एम्प्यूला. और उस एम्प्यूला के अंदर होता है क्रिस्टा एम्पुलरिस. सो लेट्स सी दैट. ये देखिए, तो ये आपके मोशन में हेल्प करेगा. ये देखो, बेस में आप देख सकते हो Crista ampularis. This is the one, right? So motions में help करता है basically. तो yes, Crista ampularis is helping in the balancing of the body. Then next thing is macula. So macula आपको दिख जाएगा utricle और saccule में. So utricle and saccule में आपको macula दिख जाएगा. So macula is the sensory organ of the utricle and saccule, and crista ampularis is the sensory organ of the ampulla region of the semicircular canal. So semicircular canal, जैसे कि आप जो head movements कर रहे हो ना, हर तरह के head movements वो आपका सेंस करता है. और utricle saccule आपका static and dynamic rotational हर तरह का equilibrium में, मतलब नॉट इक्विलिब्रियम, मोशन वो सेट कर सकता है. सो यहाँ पे सबको अगर मिला जुला के देखें तो क्या हो जाएगा? क्रिस्टा एम्पुलरिस एंड मैक्यूला. So the right answer would be option number D. Okay, I hope you have understood this question. थोड़ा काफी लेंदी हो गया, but I hope you have understood it. So best of luck.